आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएसई 142 यानी बीपीएसई 142 खास तौर से जो बीए वाले बच्चे हैं, बीएजी के या बीए ऑनर्स के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए, थर्ड ईयर के बच्चे, चाहे आप बीए पॉलिटिकल साइंस में हैं या आपका बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, दोनों के लिए रहेगा। आपका ये जो पेपर रहेगा क्या रहेगा, बीपीएसई 142। ठीक है, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और कम से कम मैं आपको 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा, पहला हमारा जो क्वेश्चन पेपर देखेगा ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। कब का क्वेश्चन पेपर है? जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखेगा बीपीएसई 142 परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति। वैसे भारत की विदेश नीति रहेगा। देखा, आपका अगर हम बात करें, एग्जाम जो होगा ना 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का एग्जाम होगा? 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का एग्जाम है और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट्स में क्या है, आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 4-4 क्वेश्चन के 2 भाग दिए गए, दोनों भागों में से आपको किसी भाग में से 3 क्वेश्चन कर दो और किसी भाग में से 2 क्वेश्चन कर दो। इस टाइप का करते, यानी आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। और अगर मैं बताऊं, आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा। 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 4 पेज मतलब जैसे एक पेज होता ना, आगे का पन्ना पीछे का पन्ना, इस टाइप से होता है 4 पेज। यानी जैसे एक पेज लिया, आगे लिखा पीछे लिखा, आगे एक पीछे 2 हो गया, एक पेज और उसका आगे पीछे, इस टाइप से 4 लिखना। इतना तो लिखना ही। ठीक है, और सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा। अब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो भाग 1 में देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। भाई मेरे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी विदेश नीति कैसे है? आप सबको पता हो गया। आप देखते हैं ना, अमेरिका के साथ कैसे है, पाकिस्तान के साथ कैसे है, आप लोग तो टीवी रेडियो में इसको सुनते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताओ। नहीं, भारत की जो विदेश नीति है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, 20 नंबर का सारे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, शीत युद्ध की समाप्ति ने भारत चीन संबंधों को कैसे प्रभावित किया, बताइए। यानी जब शीत युद्ध समाप्त होता है उसके बाद भारत और चीन के संबंध कैसे रहे, वो हमको बताना। 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें टिप्पणी वाला आता है। चौथा क्वेश्चन में आपको टिप्पणी करनी दोनों चीजों में। जैसे 10 नंबर की का है और 10 नंबर का खा है। का आप देखेंगे गुजरात डिक्ट्रोन्स है। दूसरा खा पर रहेगा ईस्ट एक्ट पॉलिसी है। क्या है? ईस्ट एक्ट पॉलिसी क्या होती है? देखो, चौथे क्वेश्चन में आपको का और खा जो रहता है ना, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने का लिख दिया और आपको खा नहीं आता है, इसमें दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 20 नंबर बनेगा। ठीक है, भाग दूसरे में देखिएगा, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। यानी जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसे हो जाती है, उसकी आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिएगा हमारा जो रहेगा, बोल्ड एंड रोड इंटर्नशिप क्या है, व्याख्या कीजिए। क्या है? बोल्ड एंड रोड इंट्रास्टिव क्या है, इसकी व्याख्या करना है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत श्रीलंका संबंधों के मुद्दे कौन कौन से, यानी भारत और श्रीलंका के जो संबंध है यह किस प्रकार से हैं, आपको ये बताना है। और 8वां जो हमारा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, आपको इसमें भी टिप्पणी करनी है। जैसे चौथा क्वेश्चन रहता है टिप्पणी वाला, वैसे 8वां क्वेश्चन रहता है। जैसे इसमें का देखो क्या है, सागर, और खा आपको रहेगा मध्य एशिया में नया गेट गेम। ये आपको टिप्पणी करने वाला जो आता है, टिप्पणी करने वाला बहुत ट्रिकी पूछते हैं। अगर भाई मेरे रियल में बताऊं, ऐसा पूछते हैं, एक तो आपको आता होगा लेकिन दूसरा नहीं आता होगा। बहुत ट्रिकी पूछते हैं क्योंकि इसमें कहीं से भी उठा के ले लेते हैं। तो आप लोग टारगेट करो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, चौथा और 8वां थोड़ा ट्रिकी टाइप से आता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, इसको दोनों को अच्छे से लिखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बीपीएससी 142, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। कब का है? ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन देखिएगा, बीपीएससी 142 परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति।
100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन करने 8 क्वेश्चन में से। ठीक है, और 20-20 नंबर के दिए गए हैं। ठीक है, 2 भाग हैं, एक भाग में 4 क्वेश्चन, एक भाग में 4 क्वेश्चन, एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना, एक भाग में से 2 क्वेश्चन करना है। अब देखिए हम क्वेश्चन देख लें। भाग 1 में पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत की जो विदेश नीति है इसके कौन कौन से कारक जिन्हें इसको आकार दिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेश नीति के संस्थापक सिद्धांतों के रूप में गुट निरपेक्षता के महत्व बताएं। यानी भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता जो है इसका महत्व बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाली विभिन्न संस्थाओं की भूमिका है। यानी भारत की विदेश नीति को ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं जो प्रभावित कर सकती हैं। 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में 200 शब्दों पर आपको टिप्पणी करनी है। जैसे का क्या है, पंचशील समझौता 10 नंबर का, और खा आपका रहेगा क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, भाग 2 में देखिएगा क्या रहेगा आपका। पांचवा क्वेश्चन हमारा देखिएगा, भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत और चीन के संबंध कैसे ये बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिएगा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत रूस संबंध कैसे रहे। यानी जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भारत और रूस के संबंध कैसे रहे वो आपको बताना है। छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद बताओ। भारत जो चीन संबंध है इनमें सीमा विवाद क्या वो आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। जैसे का क्या है, कारगिल युद्ध 1999, और खा आपका रहेगा ईस्ट एक्ट पॉलिसी क्या है, ये 10 नंबर का। तो आठवां क्वेश्चन अगर आप लिखोगे ना तो का और खा आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक आता आपने एक लिख दिया, दोनों लिखना पड़ेगा तभी आपका होगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां से आपके लिए लगातार वीडियो में बनाता रहता हूं और आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया, देखिएगा क्या है, बीपीएसई 142 बीपीएससी 142 देखिएगा, ये हमारा रहने वाला। देखिएगा ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का क्वेश्चन। देखिएगा बीपीएससी 142, परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति क्या है। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, वही चीजें हैं। और नोट्स एक बार एग्जाम में जरूर पढ़ा करो, क्योंकि कई बार बदल भी सकते हैं लोग, चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न को। यानी वही है, नोट्स में तो सेम था जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाग 1 में देखा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखा, 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति की निरंतरता और परिवर्तन का होना। 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति कैसी थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन है, जब देश आजाद उसके बाद भारतीय विदेश नीति कैसी रही। 20 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत बताने हैं। ठीक है, 20 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कह सकते हो भाई भारत अमेरिका के जो संबंध थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा है बताना। 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, इसमें आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी। का हमारा जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, और खा हमारा जो रहेगा सी जिनपिंग। सी जिनपिंग कौन है, अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रपति हैं, अगर आप देखेंगे तो चाइना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सी जिनपिंग। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भाग 2 में देखिएगा, भाग 2 आ गया। ठीक है, भाग 2 में हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत की विदेश नीति के बदलते उद्देश्य। नहीं, भारत की जो विदेश नीति उसके उद्देश्य किस प्रकार से बदल रहे हैं ये आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, भारत और अमेरिका के प्रमुख मुद्दे क्या है। यानी भारत और अमेरिका, सॉरी भारत और पाकिस्तान, भाई मेरे भारत अमेरिका नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, भारत चीन संबंधों में तिब्बत फैक्टर। यानी भारत और चीन संबंधों में तिब्बत फैक्टर क्या है, इसको आपको बताना रहेगा। और ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, इसमें टिप्पणी करनी है, 200 शब्दों में क्या रहती, टिप्पणी लिखनी रहती। का हमारा जो है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या था, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और खा हमारा जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, यानी पड़ोसियों के लिए हमने कौन कौन सी पॉलिसी बना रखी है,
ये बताना है। और 8वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आता ना, इसमें आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा। ये नहीं आपको एक आता है तो आपने एक लिख दिया। जब आपको का और खा दोनों आता होगा तभी आप चौथा और 8वां क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और टारगेट जो 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन है आप इनको टारगेट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि चौथे और 8वां में जो टिप्पणी आती है इसमें कुछ भी ट्रिकी टाइप से पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करके जरूर जाइएगा। इसकी मैं आप सभी के लिए लंबी वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, 2-2.5 घंटे की एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको सारी चीजें जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर के आता रहूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ में मैराथन क्लास आपको चाहिए नहीं चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत